सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी, सदगुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। इनकी कृपा से आज हम सभी संतों के साथ, सदगुरु के साथ, इस प्रभु परमात्मा निराकार के साथ हर समय, हर पल, हर क्षण रहते हैं। क्योंकि कहते भी हैं कि सिमरन किसको कहते हैं? सिमरन उसको कहते हैं जो हमारे दिमाग में हर पल, हर क्षण सदगुरु की याद रहती है। जब सदगुरु की याद रहती है तो सिमरन हमारा बराबर होता रहता है। इस परमात्मा की भक्ति हमारे मन के अंदर बसी रहती है। कहते भी हैं कि जब परमात्मा की याद में कोई भक्त रहता है तो ये परमात्मा उसके साथ रहता है। कहते हैं उठत बैठत हर भजो, बिरथा सांस न खोए, ना जाने इस सांस को आम न होए न होए। कहते हर वक्त, हर पल, हर क्षण इस परमात्मा की याद में रहना ही एक भक्त का भक्ति होती है। और जो इस परमात्मा की याद करते रहते हैं, कहते भी हैं कि दिल यारवर हाथ कारवर, कि हाथों से कार्य करते रहो और इस मन को और दिल को सदगुरु के चरणों में रखो, सदगुरु की याद में रखो। क्योंकि एक बच्चा होता है, खेल रहा होता है और माँ कोई कार्य कर रही होती है। कार्य करते हुए भी उसका पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर रहता है, कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए, कोई चोट ना लग जाए। तो इस तरह से उसका ध्यान हर वक्त अपने बच्चे के ऊपर रहता है। उसे पता होती है कब बच्चे को भूख लग रही है, कब उसको खाना देना है, कब उसकी देखभाल करनी है। उसको पूरा ध्यान रहता है बच्चे के ऊपर। ऐसे ही एक भक्त का जीवन होता है। भक्त अपने दिलो दिमाग में सदगुरु की याद रखता है, कार्य करता रहता है, लेकिन अपने प्रभु की याद में रहता है। तो संतों महापुरुषों, आज ये प्रभु परमात्मा निराकार सदगुरु माता जी की कृपा से हमें अंग संग दिखाया गया और कहा गया कि इसका सिमरन करो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। जब हम इसका सिमरन करते रहते हैं तो ये हमारे एहसास में बना रहता है। और जब एहसास में बना रहता है तो हमारी भक्ति गाढ़ी होती चली जाती है, हमारी भक्ति मजबूत होती चली जाती है। क्योंकि जब गुरु के वचन पे हम भक्ति करते हैं, आदेश की पालना करते हैं, तो सदगुरु बहुत खुश होते हैं। तो संतों महापुरुषों कहते भी हैं, जो जन वर्ते बचन गुरु के, नित आनंद मनाता है। विश्वास अगर जो पक्का हो तो दुख भी सुख बन जाता है। सदगुरु के वचन पर जो चलता है उसके जीवन में हर प्रकार की खुशी बनी रहती है। तन करके भले एक बार को उसे कोई तकलीफ हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन मन करके गुरु के चरणों में जुड़ा रहता है। क्योंकि भक्ति सदगुरु ने ऐसी दी है कि परमात्मा अंग संग दिखाया है। जब चाहे जब इससे अरदास कर लो, जब चाहे जब प्रार्थना कर लो, क्योंकि ये हमारे अंग संग है। तो भक्त हमेशा इसको हाजिर नाजिर देख करके जीवन को जीते हैं
और सिमरन में डूबे रहते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। जब इस तरह से सिमरन में डूबे रहते हैं तो फिर वो जीवन का लाभ उठा लेते हैं, जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य का जन्म मिला इसीलिए है कि हमने परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना। परमात्मा को प्राप्त कैसे कर लेना? कि इसमें विलीन हो जाना, जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को छुड़ा लेना, अपने आप को बचा लेना। और जन्म मरण के चक्कर से तभी बचते हैं जब हम भरपूर भक्ति करते हैं, क्योंकि संतों महापुरुषों ऐसे ऐसे भक्त हुए संसार में जिनके लिए खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन फिर भी इस परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए हैं। आज तो समय के सद्गुरु ने अपने भक्तों को, अपने संतों को सारे सुख दे रखे हैं। गुरसिक्खों के जीवन में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ से इन्होंने भरपूर कर रखा है अपने गुरसिक्खों को। जिस चीज़ की भी कमी होती है ये पूरा कर देते हैं, ऐसे सद्गुरु हैं। तो हम तो कलयुग में सत्संगत ये भक्ति कर रहे हैं, तो कहते भी हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर उर नर उतरे पारा। कहते हैं कलयुग में बड़ी सरल भक्ति है कि सिर्फ नाम का सिमरन करते रहो और सहज में ही भवसागर से पार हो जाओगे। तो आज सद्गुरु ने हमें नाम दिया है कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा। तो जब ये नाम के साथ ये रिश्ता जुड़ा तो फिर सहज में ही वो बात बन गई जिसके लिए हमको मनुष्य का जन्म मिला है। अन्यथा तो ये जीवन हमारा ऐसे ही चला जाता, कहीं अंधेरे में, अज्ञानता में, भ्रमों में पड़े, जैसे संसार आज पड़ा है भ्रमों में, ऐसे ही हमारा भी जीवन चला जाता। क्योंकि कहते हुए इंसान के अंदर इतने भ्रम हैं कि मथुरा वाले काशी जाते हैं, काशी वाले मथुरा आते हैं, लेकिन मिलता किसी को कुछ नहीं है। कुछ देर के लिए संतुष्टि होती है, शांति मिलती है और फिर से वही हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन गुरु के गुरसिक जो होते हैं वो ठहर जाते हैं, उनके मन में फिर कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि उनको ये प्रभु परमात्मा ठहरा हुआ मिल चुका होता है। क्योंकि ये परमात्मा ठहरा हुआ है, जब ये मिल जाता है तो फिर गुरसिक का जीवन ठहर जाता है, उसका जीवन चलायमान नहीं रहता, उसका मन संतुष्ट हो जाता है कि यही परमात्मा है और मुझे इसी की भक्ति करनी है। सतगुरु का हम शुक्राना इसलिए करते हैं कि सतगुरु आपका लाख लाख शुक्र है। वैसे तो सतगुरु में और निराकार में कोई फर्क नहीं है। कहते हैं जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरह से ही निराकार और साकार होते हैं। साकार को हम देख सकते हैं और निराकार को हम महसूस कर सकते हैं कि ये परमात्मा है, निराकार है। तो सत्संगत सद्गुरु ने इस तरह से हमें भक्ति दी है। अब समागम आने वाला है, सब तैयारियों में लगे हैं, सेवाओं पर ग्रुप जा रहे हैं, मथुरा से भी ग्रुप जा रहा है, दासी ने भी अपना नाम लिखवाया सेवा में, लेकिन दासी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए सेवा पर नहीं जा पा रही है, क्योंकि वहाँ स्वस्थ लोगों की ज़रूरत है, स्वस्थ महात्माओं की ज़रूरत है।
जो भरपूर सेवा कर सके, क्योंकि हम जाते हैं सेवा करवाने। अब तबीयत जब खराब होती है तो फिर हम सेवा करना तो दूर की बात, करवाना शुरू कर देते हैं। इसलिए दासी ने मना कर दिया, महापुरुषों दासी की तबीयत ठीक नहीं है, दासी सेवा पर नहीं जा पाएगी। तो संतों महापुरुषों, ये तो शरीर है, इसमें तो कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ त्रुटियां होती रहेंगी, लेकिन आत्मा निर्लेप है। कहते भी हैं आत्मा का खान पीन से रूह का कोई संबंध नहीं, खान पीन है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। खान पान है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। कहते हैं खान पान हम जो खाते हैं पीते हैं वो हमारे तन के लिए होता है, आत्मा का इसमें कोई साझा नहीं होता, आत्मा निर्लेप होती है। तो संतों महापुरुषों, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे समय के सद्गुरु मिले हैं जिन्होंने हमको इतनी पावन पवित्र भक्ति दी है, जीवन जीने का तरीका सिखाया, परिवार में कैसे जीना है। कहते हैं कि सबसे पहली भक्ति तो परिवार में होती है, कि सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, ये भी एक सेवा है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमको परमात्मा ने दी है। परमात्मा ने बच्चे दिए हैं, परमात्मा ने परिवार दिया है, तो ये इनकी सेवा करनी भी हमारी जिम्मेदारी है। और इन पे से जब टाइम मिले तो फिर गुरु की सेवा, गुरु का सत्संग, गुरु का सिमरन करो। समय मिल जाए, कहते हैं समय तो किसी के पास नहीं होता, लेकिन समय निकालना पड़ता है। तो संतों महापुरुषों, ये खेल जवानी के होते हैं। जवानी में इंसान घर के कार्य भी कर लेता है और सत्संग भी कर लेता है, सेवा भी कर लेता है, लेकिन जब शरीर कमज़ोर होने लगता है तो फिर वो सत्संग और सिमरन तक ही रह जाता है, सेवा नहीं हो पाती उससे। तो इसलिए हमने बढ़ चढ़ के सेवा करनी है। जब तक शरीर में ताकत है, शरीर में जान है, बढ़ चढ़ के गुरु की सेवा करो। जहाँ मौका मिल जाए वहीं हमने सेवा करनी है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है और अरदास करती है, सद्गुरु माता जी आप कृपा करो, रहमत करो कि हम सेवा सिमरन सत्संग हमेशा करते रहें, आप जी के चरणों में जुड़े रहें, कभी आपके चरणों से दूर ना हो, कभी कोई ऐसी परिस्थिति ना आए कि जो हम आपकी भक्ति से दूर हो जाएं। क्योंकि कहते भी हैं अभी तो नाव समुद्र में न जाने आगे क्या हो, कि इसीलिए अरदास संत करता है, हे प्रभु परमात्मा मेरी तोड़ तेरे चरणों में निभ जाए, सतगुरु मेरी तोड़ तेरे चरणों में निभ जाए, अंतिम श्वासों तक तेरा नाम मेरी जुबां पर रहे। ऐसी अरदास एक भक्त की होती है। तो आओ साथ संगत, हमने ऐसी अरदास करते रहना है और सेवा सिमरन सत्संग के साथ हमेशा जुड़े रहना है। ये पावन पवित्र ज्ञान सद्गुरु ने हमको दिया है, इसके ध्यान में रह करके संसार के कार्य भी करने हैं, परिवार के साथ जिम्मेदारियों को निभाते हुए और सेवा सिमरन सत्संग भी करना है, जिससे कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो सत्संगत आत्मा के कल्याण के लिए हमने भक्ति करनी है। तो दातार कृपा करे कि हम सेवा सिमरन सत्संग हमेशा करते रहें और सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें और अपने जीवन का कल्याण करें। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।